क्योंकि बहू भी कभी बेटी थी। विद्या 2 बेटों की माँ थी। उसे इस बात पर बड़ा घमंड था। वो मानती थी कि बेटे घर की शान होते हैं। ये ले विद्या, मिठाई खा ले, मेरे यहाँ पोती पैदा हुई है। ये सुनते ही विद्या मुंह बनाकर कहती है, अरे तू तो लट गई, बर्बाद हो गई, तेरे यहाँ लड़की पैदा हो गई। अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जब तुझे तेरी पोती के पीछे खर्चे पे खर्चे पर करने पड़ेंगे ना, तब ये तेरी सारी खुशी गम में बदल जाएगी। पहले लड़की की पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उनकी शादी का खर्चा। अरे आजकल की शादियाँ कितनी महंगी हो गई है। गहने बनाओ, लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं। लड़कियाँ तो सिर्फ खर्चा करवाने के लिए ही पैदा होती है। इस तरह लड़कियों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हुए विद्या पड़ोसन को लंबा चौड़ा भाषण देकर चली जाती। अब तो आप लोग इस कहानी में विद्या रानी का पात्र अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद विद्या की बड़ी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। फिर क्या था, विद्या पूरा आसमान सर पर उठा लेती है। हे भगवान, ये तू मुझसे किसी जन्म का बदला ले रहा है, और मैं तो रोज मंदिर में आकर तुझसे कहती तो थी कि मुझे एक पोता चाहिए, और तूने मुझे पोती दे दी। इतनी मिठाइयाँ और प्रसाद चढ़ाने का क्या फायदा हुआ। तभी विद्या की बहू नंदिनी कहती है, क्या माँ जी, आप भी इतनी सी बात पर नाराज हो गई है। देखिए तो आपकी पोती कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। अरे चुप कर, तुझे 9 महीने इतने महंगे काजू बादाम फल फ्रूट खिलाने का क्या फायदा हुआ। मेरे तो सारे पैसे बर्बाद हो गए। ये सुन विद्या का बड़ा बेटा नकुल कहता है, माँ तुम सिर्फ नाम के लिए 2020 में रहती हो। असल में तुम्हारा दिमाग सैकड़ों साल पुरानी सोच रखता है। आज के ज़माने में लड़का और लड़की में कौन फ़र्क करता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे लक्ष्मी के रूप में बेटी दी है। लेकिन विद्या पर नकुल की बातों का कोई असर नहीं होता। नालायक, अपनी पत्नी की जबान बोल रहा है। मेरा बड़ा बेटा तो हाथ से गया। लेकिन विद्या रानी हार कहाँ मानने वाली थी। वो पोते की चाह में अपने छोटे बेटे अकुल की शादी करवा देती है। कुछ समय बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब विद्या की छोटी बहू गर्भवती हो जाती है। विद्या इतनी खुश हो जाती है कि बच्चे होने के पहले ही सारे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने लगती है। ये क्या विद्या, तूने तो पाते के जन्म से पहले ही मिठाई बांट दी। पहले पोता पैदा होने तो देती, और फिर क्या पता अगर पोती हो गई तो। ये सुन विद्या चिढ़ जाती है। अरे अपनी काली जबान मत चला, मेरी मिठाई खाकर मेरा ही बुरा सोच रही है। बड़ी आई, ला मेरी मिठाई वापस कर। देख लेना, इस बार मेरे यहाँ पर पोता ही पैदा होगा, पोता। लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। विद्या की छोटी बहू भी एक लड़की को जन्म देती है। विद्या फिर से रोना धोना शुरू कर देती है और अपनी छोटी बहू को कोसते हुए भला बुरा कहने लगती है। देखते ही देखते ये विद्या की रोज की आदत हो जाती है। एक दिन उनकी ये आदत से परेशान होकर अकुल अपने भाई नकुल से कहता है, भैया माँ खुद एक औरत होकर हमारी बेटी को पसंद नहीं करती, उल्टा उन्हें रोज कोसती रहती है। मुझे माँ की आदत बिल्कुल पसंद नहीं आती। अकुल तू ठीक कहता है, मैं भी अब माँ से तंग आ गया हूँ। अच्छा, तो अब तुम दोनों इसी तरह पीठ पीछे मेरी बुराई भी करने लगे हो। अब नहीं माँ, हम चाहते हैं कि घर में शांति बनी रहे। हम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे ताने सुन सुनकर बड़ी हो, और इसलिए हमने सोचा है हम दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ माँ, भैया सही बात कह रहे हैं। मैं भी भैया की बात से सहमत हूँ। जब तुम इस घर में अकेली रहोगी ना, तब तुम्हें अपनी कीमत का एहसास होगा। अपने दोनों बेटों के मुंह से अपनी माँ के लिए इतने कठोर शब्द सुन विद्या भावुक और रुआसी हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम दोनों मुझे इस घर में अकेले छोड़कर चले जाओगे। हाँ माँ, हाँ माँ। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अपनी सास के आंसू देख नकुल और अकुल की पत्नियां अपने पति से लड़ पड़ती।
अरे जिसे जाना है वो जाए, माँ जी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। भाभी आप ये क्या कह रही है? वही जो सुन रहे हो, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम बेटियों के संस्कार हमें सिखाते हैं। सास माँ के समान नहीं बल्कि माँ ही होती है और उस माँ की जिंदगी भर सेवा की जाती है। बेटे अपने फर्ज भूल सकते हैं लेकिन बेटियां नहीं। आप दोनों शौक से जा सकते हैं। माँ जी हम दोनों के रहते आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, विद्या के ऊपर छाए बेटों के घमंड के बादल। उसकी बेटी स्वरूप बहुओं के तेज के आगे आंसुओं में परिवर्तित होकर विद्या की आंखों से बहने लगते हैं और वो उन दोनों को गले लगा लेती है। मैं जिंदगी भर बेटियों को कोसती रही, लेकिन आज तुम दोनों को देख मुझे समझ आ गया कि बड़े अभागे होते हैं वो लोग जिनके घर बेटियां नहीं होती है।